नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। एक नज़र गुजरात के इलेक्शंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शंस होने वाले हैं 28 तारीख को। फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे। जीत तो बीजेपी की होनी थी, ये हो गई, लेकिन ये बात मैं बताऊं कि जितनी जीत हुई है उतनी जीत की आशा मुझे तो नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें, किसान आंदोलन, लॉकडाउन, लोगों की नौकरियां जाना, ये तमाम चीज़ों के बाद मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा होगा, लेकिन नहीं है। अब एमआईएम जो है इस बार गोधरा पर कंसंट्रेट कर रहा है और आप सौराष्ट्र पर। कांग्रेस अपने आप पर ही कंसंट्रेट करने से बाज नहीं आ रही है, जनता के बारे में सोचना ही भूल जाइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो इलेक्शंस हुए हैं, इस बार जो इंतखाबात हुए हैं, उनमें आपको एक नया जोश दिखाई दे रहा है ऑपोजिशन के अंदर। जो इस वक्त परफॉर्मेंस हुआ है उसे रिमार्केबल कहना गलत नहीं होगा। 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो गुजरात में हुए, उसमें आपको दिखाई दिया कि आप और एआईएमआईएम वो दोनों जो हैं वायबल हैं वोट्स के लिए, उनको वोट पड़ने वाले हैं। अब सियासी खेल बदल चुका है। सियासी खेल अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर तमाम लीडरान जो ऑपोजिशन के हैं वो सोच करके और समझ करके काम करें तो शायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलना मुमकिन हो। अभी एक लोकल अखबार में ये पढ़ने को मिला मुझे गुजरात के कि आप जो है वो सौराष्ट्र पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाली है और वहाँ पर एक लंबा चौड़ा पॉपुलेशन जो है वोटर्स का वो पट्टीदार का है, और एआईएमआईएम जो है इस वक्त कंसंट्रेट करने वाली है गोधरा और भरूच के ऊपर, जहाँ पर एक अच्छा खासा पॉपुलेशन मुसलमानों का है। लेकिन ये गलत है। मेरा मानना है कि हर एक वोट को अपना वोट माने जब कोई लीडर, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक अच्छा आने वाला दिन दिखाई देगा। जब तक असदुद्दीन ओवैसी ये सोचेंगे कि सिर्फ मुसलमान और दलितों के वोट से वो आगे बढ़ जाएंगे, तब तक वो हिंदुओं को अपने खिलाफ इकट्ठा करते रहेंगे। जब तक पट्टीदार के सहारे आप खड़े रहेंगे, तब तक गैर पट्टीदार वोट्स उनके खिलाफ गिरते रहेंगे। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के बारे में आज आप बात करें तो हिंदू के बारे में बात करके आप मुसलमानों की मुखालफत करते हैं। अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो हिंदू को लगता है कि आप उसके खिलाफ हैं। अगर आप अगड़ों की बात करते हैं तो पिछड़े आपसे रूठ जाते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं तो अगड़े घबरा जाते हैं। यहाँ कौमी एकता नहीं है। यहाँ सोच अब बहुत संकीर्ण हो चुकी है। गोधरा में 11 वार्ड हैं और 44 काउंसलर हैं। यहाँ पर अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं होता है। अब अगर एआईएमआईएम एक पूरे वार्ड का इन 44 सीटों में से मान लीजिए कि वो 22 सीटें या 24 सीटें जीत जाता है, जिसमें से कि मैं बताऊं कि 20 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम अक्सरियत है, तो 20 की जगह 22 से 24 अगर जीत जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आपको मैं इस बारे में और बताता रहूँगा, क्योंकि इस वक्त गुजरात के 28 तारीख के जो इंतखाबात हैं बहुत ज़रूरी हैं। कौन आगे निकलता है, किसकी स्ट्रैटेजी सही होती है, क्योंकि कांग्रेस तो अब है नहीं किसी भी खेल में। बीजेपी आगे निकलता है, एआईएमआईएम आगे निकलता है, या आप, ये आपको मैं बताऊँगा। और जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपके ख्यालात उन मुद्दों पर जिन पर हम बातचीत करें। धन्यवाद।